मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज वर्ष का 18वां साधारण इतवार है। आज प्रभु यीशु हम सबों को हमारे असली निवास स्थान के बारे में बताना चाहते हैं। हम सभी लोग इस भगदौड़ की जिंदगी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुबह से शाम तक दिन भर हम लोग मेहनत करते हैं और अपने लिए धन संपत्ति जमा करने में जुटे हुए हैं। अपने लिए अच्छा मकान बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारी धन संपत्ति हमारे जीवन की रक्षा करेगी। जी नहीं मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमारे जीवन की रक्षा हमारे धन संपत्ति नहीं कर सकती है। हमारा जीवन हमारे अधीन नहीं है। हमारा जीवन हमारे धन संपत्ति के अधीन नहीं है। हमारा जीवन ईश्वर के अधीन है। इसीलिए हमें हमारे धन संपत्ति की अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। प्रभु यीशु भी अपने शिष्यों को यही शिक्षा देते हैं। इस संसार के लिए नहीं बल्कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए पूंजी जमा करो। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं एक धनी व्यक्ति के दृष्टांत के बारे में। वह अपनी जमीन में फसल लगाता है और अच्छी फसल आती है और अपनी फसल के जरिए वह एक धनी व्यक्ति बन जाता है। वह यह नहीं जानता है कि अपनी धन संपत्ति का किस प्रकार से उपयोग करें। कभी कभी हम लोग यही सोचते हैं कि जब हम लोग अधिक धनी बन जाते हैं तो हम लोग धर्मी बन जाते हैं। ईश्वर की नजरों में हम लोग धर्मी नहीं बनते हैं। ईश्वर की नजरों में हम लोग धर्मी तभी बनेंगे जब हम लोग अपने धन संपत्ति का सही उपयोग करेंगे, अच्छाई के लिए उपयोग करेंगे, जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उपयोग करेंगे। तभी हम लोग ईश्वर की नजरों में धर्मी बनते हैं। पुराने व्यवस्थान में योग के बारे में हम लोग देखते हैं। योग अपनी धन संपत्ति जरूरतमंद लोगों के साथ बांटते हैं। वह खाता है, ईश्वर ने मुझे ये सब दिया है। आज के सुसमाचार में देखते हैं एक धनी व्यक्ति जो अपनी जमीन पर फसल लगाता है और अच्छी फसल होता है और इस प्रकार धनी बन जाता है। वह सोचता है कि ये जो अच्छी फसल आकर वह धनी बना है वह उसके मेहनत का फल है। उसने अपने बलबूते पर यह किया है। वह ईश्वर की अनुग्रह को भूल जाता है, जो कि ईश्वर ने उन्हें अच्छा वातावरण दिया, समय पर पानी दिया, उपजाऊ भूमि दिया और अच्छा फसल दिया। वह व्यक्ति अपने धन संपत्ति के बलबूते पर अच्छा जीवन जी सकता है, अपने लिए आरामदायक चीजें इकट्ठा कर सकता है, खरीद कर सकता है, लेकिन वह ईश्वर की नजरों में हार जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, वह इसीलिए हार जाता है क्योंकि जो भी चीजें उसे प्राप्त हुई है वह ईश्वर के अनुग्रह और कृपा से है। इसीलिए वह ईश्वर की नजरों में हार जाता है। वह अपनी ही दुनिया में स्वर्ग बनाना चाहता है। इसलिए तो वह खाता है कि मैं अपनी आत्मा से कहूंगा, अपनी आत्मा से कहूंगा। वह अपनी चीजों के जरिए, अपनी संपत्ति के जरिए वह अपनी आत्मा को संतुष्ट करना चाहता है। ये जो इस दुनिया की चीज है, जो धन संपत्ति है, ये केवल हमारे शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सकता है, हमारे शरीर को ही संतुष्ट पहुंचा सकता है, हमारी आत्मा को नहीं।
जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहन, इसीलिए वह धनी व्यक्ति दूसरों की नज़रों में धनी बन जाता है, संसार की नज़रों में धनी बन जाता है, लेकिन ईश्वर की नज़रों में गरीब बन जाता है। ईश्वर की नज़रों में एक मूर्ख धनी बन जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु धनियों के विरुद्ध में नहीं है। धनी होना अच्छी बात है। जो भी धन संपत्ति हमारे पास है वह ईश्वर की कृपा और अनुग्रह से है, लेकिन जब हम लोग धनी बन जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि यह हमारे बलबूते पर हुआ है, हमारे मेहनत का फल है, और ईश्वर को भूल जाते हैं, तो हम लोग ईश्वर की नज़रों में हार जाते हैं, ईश्वर की नज़रों में एक मूर्ख बन जाते हैं। योग का ग्रंथ अध्याय 1 संख्या 21 में योग कहता है कि मैं माता के गर्भ से नंगा आया था और पृथ्वी के गर्भ में नंगा ही चला जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था और ईश्वर ने ले लिया है। जब हम लोग नए व्यवस्थान में मनन चिंतन करते हैं तो प्रभु यीशु गरीबों से भी गरीब स्थिति में जन्म लिए। वह एक गौशाले में जन्म लेते हैं और जब उनकी मृत्यु होती है तो क्रूस यात्रा के द्वारा कलवारी पहाड़ पर उनकी मृत्यु होती है। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम सभी लोग अपने लिए धन संपत्ति तो जमा करते हैं, जो भी हम लोग कार्य करते हैं, जो भी हमारे पास है, आइए हम लोग हमेशा उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। उन सब में जो ईश्वर की कृपा और अनुग्रह है उसको पहचाने और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इस संसार के लिए नहीं बल्कि स्वर्ग राज्य के लिए पूंजी जमा करें। सबको जय यीशु।